ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ओम शांति। आज 24 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, आज मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर क्या है, श्रेष्ठ बनती जाएगी। इसको ना वाइब्रेशन पे कर लो। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न है, संगम पर तुम किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? कौन सी श्रीमत? वेरी गुड। बाबा ने कहा, मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट भी श्रेष्ठ और फ्यूचर भी श्रेष्ठ, ठीक है। तो आंसर है, संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। देह अभिमानी बनने का क्या करो, पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ, आपके में है नहीं। क्या कह रहे हैं? देह अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, ठीक। बाबा ने कहा, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ तकदीर बन जाए। आप ध्यान तो रख सकते हैं। अभी तक देखो, जो हुआ सो हुआ। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, नहीं अब तो नहीं, पहले होती थी, लेकिन तो ध्यान दो उस पर, ठीक है। कोशिश करो दोबारा से ना हो। बाबा के आगे रखो बात कि बाबा कुछ भी है, मुझे बस इस पाप से बचाओ। आप रखो तो सही। आप कहेंगे नहीं तो समाधान कहाँ से पाएंगे? बस ठीक है। फिर तो 21 जन्मों के लिए क्या होगा, श्रेष्ठ तकदीर बन जाए। तो गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। अब इन 2 लाइनों का अर्थ जिन्होंने समझा वह हाथ उठाएं। समझ लिया ना? किसने कहा ये? तकदीर जगा कर आई। वेरी गुड। आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है, मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। तो नई दुनिया है स्वर्ग और ये पुरानी दुनिया है नर्क। तो ये सब आत्माएं कहती हैं, आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए तब तो बोले। जीव की आत्माएं कहती हैं, हम आई हैं स्कूल में तकदीर बनाने। हम क्यों बैठे हैं यहाँ? तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है आपको? शिव बाबा, जो कि सृष्टि का रचयिता है, ठीक है। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला एक बाप ही है। इस नर्क को आग लगनी है। दुनिया में ऐसे कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें कि हम किसके पास? हम बेहद के बाप के पास आए हैं। अथवा ऐसे कोई भी नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो तीनों टाइटल खुद को दे सके। ये ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही कहते हैं, मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु हूँ, ठीक है। तो वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। कैसे बनेगी तकदीर? श्रीमत पे, ठीक है। आप उनकी बात मानिए। जैसे आपकी भी तो बहुत सारी बातें बाबा मानते हैं। इन्होंने कही सही बात कि आपकी भी बहुत सारी बातें आपके बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या करते हो आप? उनसे मनवाते हैं ना कि नहीं बेटा देख, तुम्हारे फायदा इसी में ही है। कह दो ना कि नहीं ऐसे नहीं करो। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं? तकदीर बना लो अपनी, ठीक है। कहीं फिर तकदीर फूट ना जाए, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं, मतलब टाइम से यहाँ आ गए, जैसे कहते हैं टाइम से स्कूल में एडमिशन ले लिया, टाइम से यहाँ आप आ गए तो तकदीर डेफिनेटली बनेगी, ठीक है। और जब यहाँ आए नहीं, सही राह पे कदम ही नहीं रखा तो कौन बनाएगा आपकी तकदीर सुंदर? बताओ। इसको ऐसे समझो कि माँ ने कभी बच्चे को अच्छी बात सिखाई ही नहीं, फिर आप ये दोष क्यों देते हो कि ऐसा है? ठीक है। हाँ, माँ चाहे तो अपने बच्चे को देवता बना दे, चाहे तो राक्षस बना दे। 100% उसका रोल है। पिता का सेकंड टाइम है, ठीक है।
क्योंकि माँ के नक्शे कदम पे ही चलता है बच्चा। देखो जब क्या होता है, जब आप लोग मेकअप करते हैं तो अगर घर में बेटी है, छोटी है, तो क्या करती है वो भी करेगी। हाँ, आप नहीं कह रहे उसे, तो देख के करेगी जरूर। तो ऐसे ही आपके संस्कार ले लेंगे, ऐसी आपकी हैबिट ले लेंगे। बच्चे हमारे प्रत्युत्तर होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको भी तो होना चाहिए किसी का प्रत्युत्तर। होना चाहिए बाबा का। ठीक है? बनना चाहिए। आप में भी तो झलक दिखे उस भगवान की कि आपके पास बैठ करके, आपसे बात करके बड़ा मन को सुकून मिले किसी को। ठीक है, आपके हाथ का भोजन खा करके आत्मा को शांति मिले। जैसे सपोज आपकी युगल आए घर में, है ना, बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत टेंशन में थे, या कुछ भी था मन में, चलती रहती हैं 100 तरह की बातें, और आपने बहुत प्यार से बाबा का भोजन बनाया, भोग लगाया बाबा को, और जब आपने उन्हें खिलाया तो उनका मन एकदम ऐसे हो गया, बिल्कुल शांत। ये नहीं पता चला थाली फेंक दी। कई लोग ऐसे क्रोधी होते हैं ना, जरा सा नमक वमक तेज हुआ, तो वो सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है। भोजन भी बनाए शांत मन से। हाँ, अगर आप उसमें भले ही नमक कम है या मीठा तेज है या व्हाटएवर, लेकिन अगर उसमें आपकी शांति के वाइब्रेशन है तो वो आत्मा उसको प्यार से स्वीकार करेगी। और अगर आपने डिस्टर्ब माइंड से बनाया है, चाहे फिर उसमें कितने पकवान बनाए हैं, तो भरोसा नहीं कि क्या हो उसका। जब डिस्टर्ब भी हो जाता है, हम उस पे आते हैं, तभी भी वो वाइब्रेशन उतना काम नहीं करती जितना हम शांत मन से करते हैं। तो मतलब समझ में आया? तो क्या करेंगे फिर? शांत से ही भोजन बनाएंगे। मतलब ये है कि आपको भगवान का कुछ तो शो करो, कि आपकी वजह से थोड़ा तो लोगों को लगे कि हाँ भाई बड़े अच्छे हैं ये, तो जब से वहाँ जाने लगी हैं बड़ा शांत रहती हैं, बड़ा प्यार से चलती हैं मेरे साथ। नहीं पहले तो बर्तन बजते रहते थे। ये बात तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, आजकल तो गुस्सा क्यों नहीं करती, कुछ बोलती नहीं, एकदम चेंज है उनका। मतलब गुस्सा ना करूं तो दिक्कत करूं। मैंने कहा चलो, उनको तो कुछ समझ में आया। सर्टिफिकेट तो मिल रहा है ना, तो उन्हें कहो कि मैंने अपने आप को शांत करना सीख लिया है। क्या होगा गुस्सा करने से? नहीं, आप उन्हें ये कहो कि गुस्सा करने से क्या होगा, गुस्सा करने से घर का वातावरण खराब होगा। ठीक है, चीखने चिल्लाने से घर में कलह कलेश, उससे क्या होगा? घर का वातावरण, जो घर में सुख शांति है ना, वो भी चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर उस घर में रहने का किसी को भी मन नहीं करेगा। फिर सब उस घर से भागेंगे, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने क्या कर लिया, वायुमंडल ऐसा क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो बाबा को दिखाएं अपने आप से। ठीक है, कुछ तो अच्छा करें। जैसे कितनी सुंदर बात आपने कही, अब कहीं ना कहीं उस आत्मा पे छाप लगेगी आपकी, कि पहले तो कैसी थी और अब बड़ी शांत रहती है। तो कैसे शांत रह ली? नहीं तो पहले भी आप ही थी, अब भी आप ही हो। ऐसा तो है नहीं कि कुछ बदली हो गया, कि मन शांत हो गया, बदली वो हुआ मन का शांति। और पहले क्या था, मन जरा जरा सी बातों में डिस्टर्ब क्या ऐसे अजीब सा हो जाता था। हाँ, वो घबराहट हो जाती है। ज्यादा सोचने वालों का यह हाल होता है कि जरा सा फोन आ जाए, सपोज बेटी का भी, और जरा सा कुछ को कह दे, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आपको घबराहट। ठीक है, तो ये गलत है। तो अभी क्या सीखने को मिलता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान थोड़ी होते हैं ऐसे, यही बोलते हैं, बस बात खत्म। ये भी तो बात है। और एक आप उसे कहो, रे ये तो बड़ा बुरा हो रहा है, कैसे हो गया तेरे को, ये तो कुछ तूने उल्टा सीधा करा होगा। और अब नहीं भी उसको अगर फील होगा ना ज्यादा, तो भी फील होगा, फिर वही बात घूम फिर के माँ पे आ गई, माँ के शब्दों से ही फील होगा। ठीक है, और हस्बैंड के शब्दों से होता है। दो लोग ऐसे होते हैं जीवन में कि जिनकी बातें जो है ना निकल नहीं सकती दिमाग से, ना तो अच्छा व्यवहार निकलता है, ना ही बुरा व्यवहार निकलता है। अच्छे के लिए दुनिया रोती है और बुरे के लिए भी रोती है कि इसने तो बड़ा मुझे अच्छा है, अभी इसका छोटा हिसाब। ठीक है, तो हमें कुल मिला के किसी को भी नहीं याद करना। ठीक है, क्यों? सिर्फ बाबा को याद करना, क्योंकि हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें कुछ मिलना नहीं है इस वजह से। तो और हम सबके लिए शुभ भावना रख रहे हैं, हम किसी को कुछ ले थोड़ी रहे हैं। और हम शुभ भावना ना अपने बचाव के लिए रख रहे हैं, आप ऐसे सोचो। क्योंकि अगर आप सामने वाली आत्मा के लिए शुभ भावना नहीं रखेंगे ना, तो आपके शरीर पे पड़ेगी बात
क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उसे माफ नहीं जो कर पा रही ना। साइकोलॉजी ये कहती है, साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि अगर आप सामने किसी को माफ नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपके ब्रेन पे उसका इतना बुरा इफेक्ट होता है कि जो आपकी बॉडी पे पड़ने लगता है। आपका किसी ने बहुत दिल दुखाया, आपको बहुत हर्ट किया, तो शिक्षा ये दी जाती है कि जितना जल्दी हो सके उसे माफ कर दो। हाँ, माफी मांग लो अगर आपको लगता है कि आपने किया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इन बातों पे। तो बाबा ने क्या कहा बच्चे, दुनिया में बाबा ने कहा स्वर्गवासी बनाने वाला एक बाप भी है, इस नर्क को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ टीचर भी हूँ। समझ रहे हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकता। तो बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हैं हम आए हैं तकदीर बनाने, हमको मालूम है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो बाप आके नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो, तो गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। ठीक है, राजाई तकदीर अर्थात सतयुग की दुनिया में जाने के लिए। ठीक है, हो गई ना वही बात, आपका वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ। आप ऐसा सोचो ही क्यों हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब आप जैसे सोच लो पता नहीं क्या होगा आगे, ये क्यों नहीं सोचती कि अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, जो होगा सो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, बस 3 शब्द। अच्छा ही होगा। फिर से याद दिला रही हूँ, 99.9% बात बिगड़ती दिखाई दे रही है सामने, फिर भी ये सोचना अच्छा ही अच्छा होगा। ही जो हो रहा है सब अच्छा ही होगा। ठीक है, फिर भी ये सोचना कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि क्योंकि साथ बाबा बाबा साथ है। है। बस मैं उसकी छत्र छाया इस ना फीलिंग में आओ। जुबान से कहने से फायदा नहीं है, फीलिंग में आओ। एक सेकंड के लिए फील करो कि वो जो मालिक है सारी दुनिया का, वो आपके फेवर में खड़ा है। उस दिन जैसे वो कितना सुंदर गाना है कि पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, मतलब आपकी मझधार कहीं डूब ही नहीं सकती, पर आपको ना खुद को याद दिलाना पड़ेगा। आप लोगों के साथ दिक्कत यही हो रही है कि आप ना ये याद नहीं दिला पा रहे हो खुद को अंतर कि वो मालिक है, चाहे तो 1 सेकंड में सब खत्म कर दे। मुकेश भाई आए थे ना उस दिन। हम्म, उस दिन जैसे उन्होंने बताया ना कि सामने मतलब जैसे उन्होंने हमें योग करने के लिए बताया कि थोड़ी थोड़ी देर मतलब बाबा को देखो, थोड़ी देर आँख बंद के देखो, थोड़ी देर खोल के देखो, ऐसे करोगे तो तुम्हें अंदर दिखेगा। तो वो थोड़ी कोशिश मैंने घर पे भी की, तो बाबा का चित्र मतलब वो जैसे समाता याद जाएगा करा ना। तो हाँ। मतलब ऐसे सामने आता है कि हाँ वो समा रहा है ना, क्योंकि हाँ। हम आंखों से जो भी कुछ देखते हैं वो हमारी बुद्धि में समा जाता है। ठीक है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने कभी किसी को देखा हो, जैसे आपने अपने अपने टाइम में कोई मूवी देखी हो एकदम चलचित्र की तरह और अपने टाइम में कोई किताब पढ़ी हो, दोनों में से आपको किताब नहीं याद रहेगी, मूवी याद जरूर रहेगी। छप गई, आंखों के थ्रू छप गई दिमाग में। सामने प्रत्यक्ष दिखता है। हाँ, तो बस क्यों ना उसे छाप लो। छाप लो, बस बाबा को छाप लेना ना। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाप तुमको समझाते हैं, तुम्हारी तकदीर बना रहे हैं। ये गीत तो भले उन नाटकों वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति, सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं। तुमने आधा कल भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई। ठीक है, फिर से तकदीर बना रहे हैं, तो अब बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर बनाने। तो बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। क्या सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं रेखा बहन? थोड़ा सा इधर को जाओ, मुझे आपका मुखड़ा नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हैं कि सब कैसे बन पड़े? पाप आत्मा बन पड़े। क्यों? क्योंकि उसको भूल गए जिसके थे। अब जैसे कहते हैं ना भाई, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या, मतलब तुम्हारे को कुछ समझाने वाला है नहीं क्या घर में, कोई बड़ा नहीं है क्या, है ना? तो वही बात। और जब आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो आप पाप ही करोगे। फिर 1% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको गाइडेंस अगर ना मिले तो भी वो सही रहे, अदरवाइज 90% लोगों को किसी ना किसी की गाइडेंस
चाहिए। चाहिए होती है, और जबकि बचपन, हम्म, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो पाप आत्मा कैसे बन पड़े? क्योंकि उसको भूल गए जिसके हम बच्चे थे। और जब माँ बाप को बच्चे भूल जाएंगे तो उनसे कौन से पुण्य कर्म होंगे, ये बता दो। फिर तो वो जाने अनजाने पाप ही करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ तो आएगी नहीं कोई भी बात, कभी कुछ गलत करेंगे। अभी आप जब से ज्ञान में चले, अब आपको कितना बचाया जा रहा है बाहर से, समझाया जा रहा है। समझाया जा रहा है ना, मतलब आपको पाप कर्मों से बचा रहे हैं रोज रोज नई चीज सिखाई जाएगी। कि आपसे कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर अब हाथ किसका है? बाबा का वो हाथ। इनडायरेक्ट वे में बाबा हाँ। हमें अपने बच्चों को भी बचवाता है, छोटी छोटी बातें भी कहते हैं तो वो सुनते हैं। सही बात है। वो सुनते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम ऐसे बन पड़े, फिर से मैं आया हूँ तुमको बचाने के लिए। तो पहले भक्ति की जाती है किसकी? शिव बाबा की। वह है अव्यभिचारी भक्ति, फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, जिसको भगवान कहा जाता है वो हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनको कोई शरीर नहीं है, वो इस शरीर में बैठ बोलते हैं। किसके शरीर में? ब्रह्मा बाबा के। हाँ, जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसी आत्मा चली गई है, चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? तो ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसी को पता नहीं पड़ा। ऐसे बहुत केस हुए भी हैं। क्यों? क्योंकि वो ना उधर ही घूमती रहती है, ठीक है। इसीलिए पूजा पाठ कराई जाती है। आप देख रहे हैं कि अगर कोई शरीर भी छोड़ता है तो बहुत नियम मर्यादा से उसका सारा क्रियाकर्म की जाती है, ठीक है। तो हमें तो इस बात से कोई ऐसा मतलब है नहीं, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस ही ये करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहती हूँ कि आपको ना एक बात तो आज ना बुद्धि में बिठा लो बहुत अच्छी तरीके से, आपको बहुत फायदा होगा। कि अगर देखो, अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, आप ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है तो चाहे वो इविल सोल हो या चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, आपका बाल भी बांका नहीं करेगी, आपको कोई ऐसे परेशान नहीं करेगा। आपने किया है तभी वो आपके पास आएगी। अगर आप सबके प्रति अच्छे हो ना, तो आपको कोई नहीं परेशान करेगा, आपकी मदद करेंगे सब। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा, कई लोग मंदिर में हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, कोई देवी का भक्त होता है, तो उसको उसकी वजह से मदद मिलती है, समझ रहे हैं? तो अच्छी आत्माएं, ये महान आत्मा, ये तो देव आत्मा है ना, ये आपकी फिर मदद करती है। आपने कभी सुना है किसी क्रिमिनल माइंड या किसी पाप आत्मा को भगवान की मदद मिल गई हो? आप देखो, जब फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाता है तो वो कितना भगवान को याद करते हैं, लेकिन कभी सुना है कि वो बच जाए? नहीं बचते हैं। तो आप समझ रहे हैं वो क्यों? क्योंकि आपका खुद का जीवन साफ नहीं है, तो वो भी कैसे बचाए आपको? भगवान तो दूर की बात। देखो, ये जो देवी देवता है ना, ये देव आत्माओं की कैटेगरी में आते हैं। ये सब आपकी भी मदद करेंगे जब आप कुछ गलत नहीं करेंगे, जब आप सबके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, जब आप कल्याण की भावना रखेंगे, जब आप प्रकृति को वाइब्रेशन देंगे, ठीक है। तो आपको तो किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। डरे वो जो पाप कर्म करे। हम क्यों डरे? और हम तो कालों के भी महाकाल, उसकी संतान है। आप समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी मत भूलना जीवन में, कभी भी जब तक जियो इस बात को ऐसे गांठ बांध लो बुद्धि में, कि गलती से भी आपकी वजह से किसी का दिल न दुख जाए, नहीं तो फिर बुरा फंसोगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं? दिल तो दुख जाता है, मतलब आप ना दुखाओ, सॉरी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप रुको, आपके थ्रू ना किसी का दिल दुखे, हमारा दुख जाता है, हम किसी वो को- तो वो ले लेगा ना हिसाब। आप ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई ये कह दे भाई इसने तो मुझे बड़ा दुख दिया, चाहे जुबान से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, बिल्कुल सही। ठीक है। क्योंकि अगर ये दुख गया किसी का, तो फिर वो किस जन्म में आपके सामने आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। हिसाब लेने के लिए बड़ा कड़ा है ये हिसाब। कर्म फिलोसॉफी को समझ लो
फिर चाहे वो बच्चे के रूप में या पत्नी के रूप में या किसी के भी। अच्छा ये भी ध्यान रखो, जरूरी नहीं हो किसी के रूप में है, वो वैसे भी परेशान कर सकती है आत्मा आपको। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने सुना होगा कोई किसी पे कुछ करवा देता है, वो ऐसे करवाना उरवाना कुछ नहीं, आपने कुछ तो किया है, तो ही हम परेशान हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस बात का ध्यान रखना। अब रही बात आपके दिल दुखने की, अब आपको आपका जो दिल है वो आपका थोड़ी है, किसका है वो? बाबा का हो गया, अब उसका दुखता है तो ठीक है, छोड़ देते हैं बाबा आपका ऐसा कुछ, तो फिर उसका ठीक है भाई जी, आपका दिल दुखता है ना तो वो ले लेगा हिसाब, मैं बार बार कहती हूँ ब्याज सहित लेगा। पर आपके मन में ये संकल्प बिल्कुल भी ना आ जाए कि अच्छा हुआ इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, होना ये चाहिए नहीं था। आता है। जैसे सपोज आपको बहुत हर्ट किया सामने वाली आत्मा ने और आज उसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है और आपके मुंह से निकला इसने मुझे बड़ा दुख दिया था, इसके साथ तो नहीं, अब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शब्द और संकल्प आप गलती से भी अपने मन में ना लाए, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है? अगर आप उसको दुखी भी देखते हैं ना कि उसका हाल बहुत बुरा है, तो ये चलो अपने मन में लाना कि कोई बात नहीं, मैं इसको माफ करती हूँ, बाबा ये ठीक हो जाए, ये आत्मा ठीक हो जाए। ठीक है? तो भगवान का कानून समझ आ गया आपको? ये उसका कानून है, वो ये कहता है कि तुम मेरा कानून अपने हाथ में मत लो, मत उठाओ, मैं देख लूंगा किससे कितना हिसाब लेना है। ठीक है? तो ध्यान रखना होता है इन बातों को, ऐसे नहीं कि खाली सुन लिया बस। सारा दिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा किसी को कुछ दिक्कत ना हो बस। ठीक है? तो बाबा ने कहा बच्चे देखो अनकॉन्शियस हो गए, किसी को पता ही नहीं पड़ा, ऐसे कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते, फिर उनको उठा लेते हैं, ये क्या हुआ? जैसे एक का हुआ था कि उसको पूरा ले जा रहे थे, डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जैसे उसको उस पे लिटाया गया तो तुरंत उठ गया और उसने उठ गया क्या, तुरंत उसने फल मांगे, उसने शमशान वो अर्थी पे लेटे लेटे फल खाए। अब सोचो आत्मा कितनी भूखी होगी इस चीज के लिए, और फिर वो उठ गई बस। फिर वो तो शुक्र करो कि जलाने से पहले ही उठ गए। तो ऐसे भी हो जाता है। तो आत्मा कहाँ छिप गई, फिर अपने ठिकाने पे आ गई। ठीक है? तो आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश कौन सा है? परम धाम। तुम जानते हो हम वहां उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो हैं वो क्या कर गए? भूल गए। वो ये भूल गए कि हम देवी देवता थे। अच्छा फिर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आपको नहीं कुछ ध्यान तो आपका देवी देवताओं की तरफ अट्रैक्शन क्यों है? कहीं तो कोई बुद्धि में चीज ऐसी आप समझ रहे हैं? आप गरीब से गरीब के घर में जाके देख लीजिए, मंदिर में भगवान उनके 2-4 जरूर मिलेंगे, सब होंगे। चाहे कोई अमीर है या गरीब है। तो क्यों आप इनको इतना सजा संवार रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अंदर बसा है कुछ। बसा हुआ है, तभी तो हम स्मृति में रखते है। हैं। हाँ वो बचपन लेकिन से ही चलता आ रहा है, वही देखते हैं हम कैसे नहीं, कर रहे हैं। स्मृति में है। बचपन की बात नहीं है। अब बचपन में कहाँ से परंपरा चली है, किसी से पूछो तो कहेंगे पता ही नहीं। अब रावण को जलाने की परंपरा चली आई, उनसे पूछो अब ये कब से शुरू हुई, कितने साल पहले से शुरू हुई, ये तो बता दो, तो कहेंगे हमें पता ही नहीं। तो ये कोई जवाब थोड़ी हमें पता नहीं। हजारों साल से चलता आ रहा हाँ, तो आप समझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपका उनसे है नाता, तभी तो आप हर कोई मंदिर में जाना पसंद करता है सही है। और कितना अच्छा लगता है मंदिर में जा करके। अट्रैक्ट होते हैं ना उनकी तरफ से मेन। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भूल गए, आप भूल गए, आप ही थे, आप ही हो। इतना सारा जो ये चल रहा है ना खेल, ये आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए चल रहा है। ये जो 85-86 साल से पढ़ाई चल रही है, ये याद दिलाने के लिए कि तुम हमें साधारण देवी देवता मनुष्य नहीं हो। लेकिन दीदी ये अभी तक इतना गहराई से अंतर में नहीं गया कि मतलब जाएगा धीरे, जिस दिन चला जाएगा उस दिन तो फिर बात ही क्या है, पर ऑलमोस्ट जाना चाहिए। जाना चाहिए। लेकिन अब जाना चाहिए ना। हाँ, तो बाबा समझाते हैं भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। हमारा गृहस्थ पवित्र धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन है वो?
शिव बाबा। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है, वह बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो तुम अभी पढ़ रहे हो, ज्ञान मिल रहा है आपको, पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। कहा? सतयुग में। तो तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा भी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाके अपना राज्य भाग्य करेगी। बाबा बोल रहे हैं तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जो जितना करता है उसे उतना मिलता है। वो है ना, गीत भी है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा। आपने बीज तो बोया है आम का, तो आप अमरूद का कहाँ से चाह रहे हो पेड़? बताओ आप। आपने अच्छे कर्म तो किए नहीं, आप चाह रहे हो मेरा जीवन बहुत सुखी रहे, कभी कुछ जीवन में अच्छा किया नहीं। बताओ कहाँ से लाए आपके लिए अच्छा? करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो शिक्षा दी जाती है। अगर आपने किसी को बचपन से शिक्षा ही नहीं दी अच्छी, आपने अपने बच्चे को या अपने साथी को कुछ अच्छी बात ही नहीं बताई, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आएगी। जैसे जो आदिवासी होते हैं उनको पता ही नहीं होता बाहर की दुनिया कैसी है, तो उन्हें तो वही लगती है जब तक उन्हें कोई बताए ना। जब तक उन्हें कोई बताएगा ही नहीं, रूबरू नहीं कराएगा चीजों को ले करके, तब तक वो क्या जाने, तब तक वो सोचेंगे जंगल के जो जितने भी हैं यही मेरा घर है और ये जीव जंतु ही मेरा जिंदगी है, यही मेरा परिवार है। तो आप लोग भी तो ऐसे ही हो रखे थे। हम मोबाइल जब नहीं जानते थे, हाँ। तो हम भी तो ऐसे ही अनजानी थी। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो आपको भी ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको तो बताया है ना, बता रहे थे दिन से, तो बाबा सारा चीज इतने दिन से बता रहे बता हैं। रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता, अज्ञान काल में बांटा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें उच्च मर्तबा पाना वह तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो साफ सफाई करने वाले बन जाओ वहां पे, ठीक है, चाहो तो राजा बन जाओ। किसी को पसंद है साफ सफाई करना? यहाँ करते करते थक गए। हाँ, अब वहाँ भी क्या करोगे? क्यों करें अब? तो पुरुषार्थ करो, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। हाँ, सोने को भट्टी में डालते हैं तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है। तो ये आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले है गोल्डन एज, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी, आत्मा थोड़ी इम्प्योर बनी तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा घटती गई। तो मकान भी पहले नया फिर आहिस्ता आहिस्ता पुराना होता है। 100 वर्ष के बाद कहेंगे कि पुराना, वैसे भी दुनिया भी क्या हो जाती है, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे आज से 5000 वर्ष पहले नई थी, इन देवी देवताओं का राज्य था, वो कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सावरा हो गया। कृष्ण को भी गोरा और सावरा दिखाते हैं। टांग किसकी तरफ दिखाते हैं? देखो हमारा चित्र लग रहा था, हट गया वो, नरक की तरफ। हाँ, और मुख स्वर्ग की तरफ। ठीक है, तो तुम भी उस कुल के हो। तुम्हारी भी टांग नर्क की तरफ और स्वर्ग मुख की तरफ है। पहले तुम निर्वाण धाम में जाके फिर स्वर्ग में जाएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलाधार बरसात होगी, मूसलाधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होंगी। क्यों? क्योंकि सफाई करनी है। आप इसको ना नेगेटिव वे में ना लें। आप ये देखो कई मकान ना टूट नहीं पाते हैं इजीली, जिनको उनको दोबारा से क्या करना पड़ता है, बनाना होता है ना, उसका रिनोवेशन चाहते हैं। तो कई जगह मैंने ऐसा सुना है कि उसमें ना बम रख दिया जाता है, तो जिससे क्या है वो सहज ही क्या हो जाता है, पूरा मकान। तो अब आप समझ गए बात? माइंस होती है उनमें पूरी, वो ब्लास्ट ही होती है। ठीक है। अब कैसे इतने सारे को कैसे एक एक ईंट हटाएं इसकी, और वो भी गंदगी वाली, ठीक है, ब्लास्ट करते हैं बाबा। हाँ, तो जिससे कि क्या हो जाए, एक साथ सारा सफाई हो जाएगी। तो बात समझ गए? तो आपको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं दीदी, इजी हो जाएगा ना, इकट्ठे सब चले जाएंगे तो अच्छा है। आपके कोई भी किसी जैसे को सारा किसी को एक देखना साथ ही हो नहीं जाता है। पड़ेगा दर्द को।
पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। अब यहाँ पे ये एडिशन है, हिसाब किताब चुकतू करके। आप ये सोचो कि मैं इस आत्मा से बहुत परेशान हूँ, मैं तो घर छोड़ के चली जाऊं या मैं मर जाऊं। लोग इच्छा मृत्यु मांगते हैं राष्ट्रपति से, आत्महत्या करते हैं। आपको पता है आत्महत्या करने वाले पे अगर वो बच गया तो उसे 1 साल की सजा होती है। आप समझ रहे हैं? मर गया तो उसे कौन सजा देगा? और अगर वो बच गया तो 1 साल के लिए वो जेल में। तो इस पे बहुत डिस्कशन चल रहे हैं अभी कि भाई ऐसे क्यों, पीड़ित को और पीड़ित ना करो, कि जो खुद ही दुखी है। मतलब इसमें फाइनल वो है नहीं, लेकिन इस कानून के ऊपर बहुत वो है। और इसी तरीके से लोग इच्छा मृत्यु मांगते हैं। अब इच्छा मृत्यु भी इतनी आसान नहीं होती। पता है डॉक्टर क्या करते हैं? उसमें जो नियम है उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जैसे कि आप किसी को जहर का इंजेक्शन तो दोगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने इच्छा मृत्यु मांगी है और राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है तो ये कहा जाता है कि आप इसकी दवाई गोली बंद कर दो, आप इसका खाना पीना बंद कर दो, लेकिन इसे जहर का इंजेक्शन नहीं दो, कि जब तक चल सकता है तब तक चलेगा। नहीं, जब तक चल सकता है तब तक चलेगा। आप खाना पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? न दवाई गोली दोगे तो अपने आप मरेगा ना, जहर ना दिया जाए ना। इच्छा मृत्यु हो गई। ये मैं नहीं कह रही, ये क्या बता रही हूँ आपको, ये मैं आपको चीजें बता रही हूँ, कानून बता रही हूँ। तो अब आप चाहो, अब आप तो और फंसोगे। आप चाहो कि मैं इससे ना बहुत दुखी हूँ और मैं क्या कर लूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये बहुत बहनों के उल्टे सीधे ख्यालात चलते हैं दिमाग में कि यार मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने, इन्होंने मुझे क्या किया, बहुत तंग किया। अब आप ये बात बुद्धि में बिठा लो कि आप रहोगे तो इंसानों के साथ ही, एक को छोड़ के दूसरे के साथ जाओगे, कहीं तो जाओगे, और ये आपको उससे अच्छा मिल जाएगा कोई? क्या इस बात का भरोसा है कि उसके साथ आप सही रह पाओ? तो कितने लोग बदलोगे? और जानवरों के साथ तो रहोगे नहीं, किसके साथ रहेंगे? तो इंसानों के साथ। ठीक है। और हिसाब कहाँ जाएगा? पीछे आएगा। तो बात आपको समझ में आ गई? तो इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि आप किसी भी बात को लेके किसी भी मनुष्य आत्मा से क्या ना हो, हाँ, परेशान ना हो। आप किसी भी लेवल पे अपने मन को दुखी ना होने दें, किसी भी तरह से उससे अलग होने की कोशिश ना करें। जिस दिन आपका हिसाब उससे अलग होने का होगा उस दिन आपके चाहकर भी नहीं रुकेगा। समझ गया? आप कितना ही चाह लो कि हम अलग ना हो, डेफिनेटली होगा, या तो डेथ हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। कर लो, फिर अब क्या करोगे? तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो परेशान होंगे किसी से? जो जैसा कर रहा है ठीक है भैया, तू अपना हिसाब पूरा कर, मैं अपना साफ करूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बावनी का हिसाब किताब चुप। तो अब हिसाब किताब बड़ा कड़ा है। बावनी का बाकी थोड़े बचेंगे, पवित्र आत्माएं जाएंगी। अभी तो सब कांटे हैं, काम कटारी चलाना, ये कांटा लगाना है। तो यहाँ तो बाबा कहते बच्चे संपूर्ण निर्विकारी बनो। बाबा कहते मुझे याद करो तो मालिक बना दूंगा, पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था, अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहां झूठ आदि बोलने की जरूरत नहीं होती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसा कमाने का लोभ होता है। वहां तो अथाह पैसे मिलते हैं, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता, वहां कोई गरीब होता नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे। अब आप बताओ, अब आप किलसोगे क्या कि ये सुधरते क्यों नहीं? किसी को नहीं कहना कि सुधर। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, हम सुधर जाएंगे। सुधरे हुए हैं दीदी। सही बात है, पर ये है कि मतलब खुद को ही चेंज कर लेंगे। अपने आप को। हाँ। ठीक है भाई जी, तो हमें फालतू का किसी से कार्मिक अकाउंट बनाना नहीं है। तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, हमें किसी से कुछ नहीं। ठीक है ना? कि ना रही मन इस संसार में, रखिए सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ठीक है? दूर की राम राम सबसे रखनी है, ऐसे नहीं मुंह बना ले। साथ में वो उनसे तो पास की राम राम रखनी है फिर। ठीक है? मतलब मतलब मैं आपको बोलूं कि मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको
कि जो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। आप जबरदस्ती किसी की लाइफ में घुसे ना, आप सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें। वो बाहर वाले नहीं, वो आपके हस्बैंड या आपका बच्चा या वो XYZ कोई भी हो सकता है। और जब आप उसे अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश में रहेंगे तो आपकी खुशी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो चलेगा नहीं। झगड़े इसी बात के तो हैं, क्यों है झगड़े कि ये मेरी क्यों नहीं मानते, और वो क्या ये क्यों नहीं मानते मेरी, तो बस हो गया। अब क्या था, ऐसी बात पे लड़ाई। ठीक है। तो आप समझदार हो ना, समझदार जो चुप हो जाए वो समझदार है। तो बाबा ने कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना तो प्रजा में जाएंगे। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना, फिर प्रजा में नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। क्या कह रहे हैं, गरीब साहूकार और है ना। तो वहां तो सब पवित्र होंगे। बाबा ने कहा वहां कोई वजीर नहीं रहते, मतलब राय देने की किसी को जरूरत नहीं रहती, राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाबा समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए, ठीक है। अब आपको भी तो आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। अब इतना दिमाग आप सामने वाले को सुधारने में लगा रहे हो, इतना दिमाग उसे अच्छी बात समझाने में लगा दो। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया, सपोज आपको किसी से कोई काम करवाना है और वो आत्मा बहुत एटीट्यूड वाली है, तो आप उसे ये कहो कि देखो वैसे तो आप सारा काम बहुत अच्छा करती हो, लेकिन अगर इसे ऐसे कर लोगी तो शायद और अच्छा हो जाए। तो अब उसे ना तो ये लगेगा कि मेरी इंसल्ट कर रही है ये, और आपका काम भी हो जाए, आसान हो जाएगा। आसान हो जाए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा ऐसे करने को, कह रही हूँ मैं, बस बोलने फिर का लड़ाई फर्क है। होता है बस। फिर वो कोई भी हो सकता है। तो आप अपना तरीका बदलेंगे। कि ट्रेनिंग कहाँ से लें? दे तो रही हूँ आपको ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं बाबा, कभी समझा कभार करेंगे हो जाती है। ये ट्रेनिंग ही है, ये भी तो ट्रेनिंग ठीक है। हाँ, यही सच्ची ट्रेनिंग है बिल्कुल। कि जो आपको सही जीना सिखा रहे हैं। इससे पहले आप जी थोड़ी रहते हैं। सबको अकेले शब्दों का ही है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाबा कह रहे बच्चे तुमको समझाना है, हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते कैसे बन गए, नरकवासी। तो ये खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लग पड़ेंगे। सीढ़ी में बहुत क्लियर है, सीढ़ी अर्थात वो जो चित्र है, हाँ चित्र पे जो समझाते हैं। तो यहाँ तुम बैठे हो, नर से नारायण बनने के लिए वह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि पवित्र बनो, मामेकम याद करो। दुनिया में किसी सत्संग में चले जाओ, कोई नहीं कहेगा आपको। क्यों कहेगा कोई, किसी को क्या मतलब आपकी लाइफ से। लेकिन यहाँ फोर्सफुली कहा जा रहा है क्योंकि आपसे मतलब है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, इसलिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब इस समय पूर्ण, बाबा कह रहे बच्चे वैसे थोड़ी कहते हैं कि पवित्र बनो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। तो हाँ ठीक है। तो जब पिछाड़ी होते हैं तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात, ठीक है। तो सतयुग त्रेता को दिन और द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। ये सब पॉइंट समझने की है, ये शिव बाबा बैठ आपको समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बाबा ने कहा मैं इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो बाबा कहती हैं जैसे इनकी आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी यहाँ के बैठता हूँ, तुमको समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो, अब मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन घर वापस जाएगा। ठीक है। अदरवाइज नहीं जा पाएंगे, पावन बनने बगैर तो नहीं हो पाएगा ना। तो सब पुकारते हैं कि आओ हमको पावन बनाओ, पतित तो घर जा नहीं सकते। मतलब कि जैसे आप घर से तो बड़ी साफ सुथरी होके निकली थी, और जब वापसी लौटो खराब और फटे फुटे कपड़ों के साथ, तो हर किसी का दिमाग चलेगा ना, भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा पीटा, तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि तुम थे एकदम निश्चल पावन, ऐसे जैसे सोना हीरा, शांति धाम से आए। हाँ इतने अच्छे थे तुम, अब तुम्हें मैं वापस गंदे कैसे ले लूं। उतना ही अच्छा बनाएगा। तो उतने ही अच्छा बनना पड़ेगा। तुमने इतनी ज्यादा अपने में गंदगी लगा ली कि मुझे पूरा तुम्हारा करना पड़ेगा सब सफाई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुमको तो वापस लेने के लिए मुझे पावन तो बनाना पड़ेगा, ऐसे तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोई भी पतित नहीं जा सकता।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम क्या है, मेरी श्रीमत पे चलो और अच्छी रीति शिक्षा को धारण करो तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। ठीक है, नए मकान में आना चाहिए, नए मकान में मजा है। पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में आते, हम फिर देरी से क्यों आए? तुम भी फॉलो करो, बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो, उसी श्रीमत से तुम क्या बनोगे? श्रेष्ठ बनोगे। तो ध्यान रखो, बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें कोई समझा न सके। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब नहीं होते, यहाँ तो बैठे बैठे क्या हो जाता है? शरीर खराब हो जाता है, कभी कुछ अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती। ये पढ़ाई किसके लिए चल रही है? अब आपको क्यों कह रही हूँ कि ऐसे करो, क्योंकि वहां के लायक तो हो जाओ, पावन बनना। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे वहां के लायक बनना पड़ेगा ना। अभी तुम नई दुनिया के लायक हो, लायक बने हो, अभी तो नर्क है, अभी तुम आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। तो कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तो हम स्वर्गवासी बनते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होने से हम कैसे बन जाते हैं? भिखारी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे परछाया पड़ जाना कहते हैं ना किसी का, तो आपके ऊपर भी पड़ गया। किसका? तो उसने ऐसा कर दिया आपको, अच्छे भले को। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा समझा रहे हैं कि फिर बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने टाइम पे आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो वहां और धर्म वाले होंगे नहीं, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। तो ये सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना है। नर्कवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। देवता कहते हैं। तुम, बाबा ने कहा आप सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं। बाबा बैठ पुरुषार्थ करा रहे, कह रहे बच्चे पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, रिश्तेदारी नातेदारी 100 तरह की बातें हैं गृहस्थ में, तो आपको क्या करना है? कैसे पूछेंगे? सुबह पूछेंगे अमृत वेले। आपको किसी भी बात का जवाब चाहिए ना बाबा से कि मेरे को कुछ भी कोई काम करना है मुझे, ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है, कहीं जाना है और किसी से कुछ कहना है, तो सुबह अमृत वेले पूछ लो। कैसे पूछेंगे बता देती हूँ आपको। आप ये कहेंगे बाबा मुझे आज ना यहाँ जाना है, जहाँ भी आपको जाना है, बाबा अगर मेरा जाना सही हो तो आप मुझे लेके जाएं, नहीं तो किसी न किसी वजह से आप मुझे रोक देना, मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करती हूँ। दूसरा बोलना है कुछ, जैसे बोलते आपको आज कोई बड़ा डिसीजन लेना है, आप घर के बड़े हो, आपको ये बात बतानी है घर में सॉरी, तो बाबा को बोलना बाबा आज ये बात कहनी है मुझे इस आत्मा को, बाबा अब आप ही बताओ कहनी है कि, और अगर नहीं कहनी तो मेरा मुंह बंद कर देना। मतलब मेरे मुंह से वो शब्द निकले ही ना, वो जैसे गुम हो जाए कहीं, अपने आप बचाएगा। अमृत वेले आपकी स्थिति अच्छी होती है, इस वजह से बात आपकी सही हो पाएगी। सारा दिन आपकी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अमृत वेले। तो इसीलिए योग के बाद आप पूछें बात, ठीक है, तो बाबा बताएंगे। तो हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा, फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, क्योंकि माफी हर बार नहीं मिलती, ध्यान रखें इस बात को। आजकल की दुनिया में सब पाप करते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं, 4 पैसों के पीछे अपना ईमान खराब करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? पाप हो गया। तो ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स जो है, ये बाबा का ऐसे मैप्स कहीं नहीं होते, अगर कोई देख के कॉपी करके बनाए, परंतु उनका अर्थ तो समझ ही नहीं सकेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रदर्शनी मेले में बहुत आते हैं, कहा जाता है 7 रोज समझने के लिए आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने के लायक बन जाएंगे। अभी नर्कवासी हो, सीढ़ी में बहुत क्लियर है, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है, तो अभी तुम शिव बाबा से प्रॉमिस कर रहे हो बाबा हम स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसीलिए विकार में कभी नहीं जाना। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु नगन पतित नहीं होना। पतित होने में बड़ी खता भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसे त्याग देना, दैवी स्वभाव धारण करना। ठीक है। आसुरी स्वभाव कौन सा होता है? चीखना, चिल्लाना, इरिटेट होना, जोर जोर से बोलना, अपनी बात मनवाना, ये सब क्या है? घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, चाहे कितना भी हो, जितना बच सकते हो उतना खुद को। अब बाबा को कहो ना, बाबा मुझे बचाओ इस पाप कर्म से। पाप तो पाप ही है, और वो तब तक नहीं बचाएगा आपको जब तक आप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं। वो बचाता उसी को ही है। आपको भी तो देखेगा कि आपकी लालसा क्या है, कहीं आपकी लालसा तो नहीं है इस चीज में, और अगर होगी एक रिंचक मात्र भी तो आपको छोड़ देगा। समझ रहे हैं? ऐसे छोड़ देगा। ठीक है, कि इसका तो मन ही है ही नहीं छूटने का, तो मैं इसे मदद कैसे करूं? भगवान तो तभी बचाएगा ना। तो वरदान दिया बाबा ने, सच्ची लगन के आधार पे, आगे जवाब, सच्ची लगन के आधार पे और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। भगवान से कैसे रहना है? वफादार रहना। सच्ची लगन, ऐसी लगन, ठीक है, ऐसी लागी लगन मीरा। फिर उसे कुछ नहीं पता था, वो कम महलों से निकल के जंगलों में भटकने लगी, गलियों में भटकने लगी। उसे तो हर जगह कान्हा ही दिखता था, श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प स्वप्न में भी सिवाय बाबा के और सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ दिखाई ना दे। एक बाप दूसरा ना कोई, बुद्धि की लगन सदा एक के संग रहे तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता। इसीलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ो। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबसे किसी से, मतलब ये है कि जो आपके मन की भावनाएं है ना, जो अपने इमोशंस है, जो आप किसी एक इंसान के आगे रखते हो, वो किसके आगे रख दो? बाबा के आगे। वो थोड़ी समाधान देगा आपको। बताओ, अब जैसे कोई बात होती है, हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कशन करते हैं, अब मुझे बताओ डिस्कशन करने से कौन सा समाधान निकला? नहीं निकला, लड़ाई हो आपके पास वो पावर नहीं है ना, लड़ाई हो गई जैसे उन्होंने कहा। अब आपको कौन निकाले सॉल्यूशन? तो आपका वो निकालेगा सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि परेशान दोनों ही है। जब दोनों ही परेशान है, दोनों ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कौन होगा फिर? और जब दोनों नेगेटिव है तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। कोई थर्ड पर्सन चाहिए ना, इसीलिए तो कहते हैं भाई तीसरे आदमी से सलाह लो। तो यहाँ तीसरा कौन है? हमारे बाबा। हालांकि वो फर्स्ट है, लेकिन इन अदर वर्ड्स कि वो तीसरा इसलिए कि आप हो नहीं इस लायक कि आप सॉल्यूशन निकाल लो। आप में ताकत नहीं है, आपकी बुद्धि इम्प्योर हो चुकी है, गंदगी भरी है इसमें, इसीलिए आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। क्या नहीं करना। वो जानता है, इसीलिए उसे कहना तो वो सॉल्यूशन देगा। तो स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। सत्यता की स्वस्थिति, सत्य बाबा, सत्य में, सत्य ड्रामा, इस बात को बुद्धि में रखो तो परिस्थितियों में भी संपूर्ण रहेंगे। मतलब कैसी परिस्थिति आ जाए, अपनी स्थिति संपूर्णता को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना। और जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है कि आप जुबान से, ये भी तो पाप ही है, आपने अच्छे वाले बैठे थे और बस चीख के बोल दिया किसी को, पाप हो गया, बस वो कुछ का कुछ बोल दिया, तो ठीक है, तो ये भी पाप नहीं करेंगे। 1.5 इंच की जुबान ना खत्म कर देगी सब कुछ, इसे बंद रखेंगे, पर ऐसे मुंह बना के भी खुश रहेंगे।
कई लोग ऐसे होते हैं बोलते तो किसी नहीं, लेकिन उनका मुंह बड़ा बुरा लगता है बना हुआ, कि जैसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हाँ तो हंसते और रहे। ज्यादा हो जाता है। तो हम गुस्से से थोड़ी चुप है, हमारा तो मन शांत है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा, ओम शांति।